हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों, कह रहे हैं कि कल 5 चैप्टर तक हमने समाप्त किया था, आज 6, 7, 8 लेकर आए हैं। और चलिए आज दिखाते हैं इसमें क्या करना है। लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज है ABCD है, ABCD समांतर चतुर्भुज है का विकर्ण AC जो है ना, विकर्ण इसका जो AC है ये कोण को कह रहा है कि समद्विभाजित कर रहा है। जितना E होगा कोण उतना ही है, दोनों बराबर बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है विकर्ण AC। फिर दर्शाइए कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। जब A को समद्विभाजित कर ही दे रहा है तो C को भी कर रहा होगा, तब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वांक्षम कर देंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि C को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो ADC और ABC को अगर हम सर्वांक्षम कर देंगे, दोनों को ADC और ABC को अगर हम सर्वांक्षम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि C को भी समद्विभाजित करता है। फिर कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD समचतुर्भुज दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे साइड को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। यही सर्वांक्षम करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि समचतुर्भुज है या नहीं। आइए हम इसमें लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो लिखेंगे ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC जो है, विकर्ण AC क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो आइए लिखते हैं हल में कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और AC क्या है, विकर्ण है। AC विकर्ण जो है, AC विकर्ण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। A को समद्विभाजित कर रहा है, A को समद्विभाजित कर रहा है। चलिए, A को जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो जैसे हम अगर ऐसा देखे होंगे, ऐसा आप देखे होंगे कि अगर ये एंगल है वो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल जो है वो ये एंगल होगा। तो अगर मान लीजिए ये एंगल है तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल है तो ये एंगल हो जाएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं एकांतर कोण से भी, एकांतर कोण से भी क्या हो गया, समांतर हो जा रहा है। लेकिन ऐसे हम नहीं यहाँ दिखाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे एकांतर कोण से दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। आइए हम इसको क्या करते हैं, सर्वांक्षम करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांक्षम करने का प्रयास करेंगे। आइए इसमें सिद्ध क्या करना है, इसको लिखते हैं। तो जब यहां से बोल ही दिया है कि ये दोनों विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है तो जो DAC होगा वही क्या होगा, DAC जो होगा वही CAB भी होगा। यहां से भी बोल सकते हैं या BAC भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, BAC। तो आइए लिखेंगे कि एंगल DAC जो है, एंगल अगर DAC है वही समद्विभाजित कर रहा तो CAB भी हो सकता है, या इसको बोल सकते हैं BAC भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल BAC जो है DAC, यहां से बोलेंगे BAC। दोनों क्या है, बराबर। या CAB भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, BAC। ये दोनों क्या है, बराबर है, समद्विभाजित से हम लिखे हैं। आइए सिद्ध करना क्या है, आपको दिखाना है ये ना, DCA और BCA। अगर यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये एंगल को क्या करना है, आपको समद्विभाजित कर रहा है नहीं दिखाना है। तो लिखेंगे एंगल DCA, यहां से स्टार्ट किया DCA, तो यहां से स्टार्ट किया BCA। क्या कर रही है, BCA। यही आपको कह रहा है कि समद्विभाजित करता है कि नहीं, दर्शाई कि यह एंगल C को समद्विभाजित करता है नहीं। तो DCA और BCA ये अगर बराबर दिख जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यही आपको दिखाने का प्रयास करना है। तो एंगल DCA BC हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे इसी त्रिभुज में। तो यहां से हम चलेंगे CDA तथा त्रिभुज ABC में भी चल सकते हैं। CDA और ABC में चलेंगे, करेंगे त्रिभुज CDA तथा त्रिभुज
डी ए, और त्रिभुज ए बी सी में अगर चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, त्रिभुज हम सी डी ए और त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो यहां से हम दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी दिखा सकते हैं। क्या करेंगे, सी डी ए में चलेंगे तो हम दिखा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज था। जब समांतर चतुर्भुज था तो समांतर, तो ये जो होगा, जो सी डी होगा वो ए बी भी होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बोल सकते हैं कि ए बी जितना होगा, इसमें सी डी ए में चले हैं ना जी, सी डी ए में चले हैं और ए बी सी में चले हैं। तो लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर जब ए बी बराबर लिखेंगे तो सी डी लिखना होगा। तो ए बी बराबर सी डी, ये कहाँ से लिखे हैं, ये दिया है, ये दिया है, चलिए दिया है वहाँ लिख देते हैं कि ए बी बराबर सी डी होगा। यहाँ लिख लो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी होगा, ए डी बराबर बी सी होगा। ये दिया में ही लिखना था, तो ए बी बराबर सी डी है, ए बराबर सी डी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो ए बी होगा वही सी डी होगा, जो सी डी होगा वही ए बी होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब इसको बोल ही दिए हैं कि ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, चले थे सी डी ए में और ए बी सी में, तो जो आपको ए डी था, ए डी वही होगा यहाँ से बी सी। लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। ये भी क्या है, दिया है, ये भी क्या है, दिया गया है। और जब चले थे सी डी ए में, ये त्रिभुज में चले और ए बी सी में चले, तो ए सी दोनों में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए सी जब दोनों में है तो बोल सकते हैं ए सी बराबर ए सी। इसका मतलब है कि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। जब दोनों में जो एंगल होते हैं उसे उभयनिष्ठ एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ साइड बोलेंगे इसको, इसे क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। तो ये सर्वांगसम हुआ, तो कैसे सर्वांगसम हुआ, इसको आप बोल सकते हैं कि तीनों साइड को जब हम बराबर किए हैं, जब ये साइड इससे बराबर है, इससे है, ये साइड इससे बराबर हुआ, और ये क्या हो गया, सर्वांगसम उभयनिष्ठ था। तो चलिए जब इस तरीके से क्या हुआ, हो गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज सी डी ए सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी सी कैसे सर्वांगसम है, कैसे सर्वांगसम हुआ, तो साइड साइड नियम से क्या किए है, इसको सर्वांगसम कर दिए हैं। साइड तीनों साइड क्या किए हैं, बराबर दिखाने का काम किए हैं। जब तीनों साइड यहाँ बराबर हो गया तो यहाँ से अब आप बता सकते हैं कि एंगल डी ए सी जो होगा, एंगल डी ए सी। अब यहाँ से आप जब दिखा दिए कि सी ए डी बराबर हो गया, और क्या लिए थे, ए बी सी बराबर कर दिए थे। जब ये बराबर एंगल ये बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ से अब आप बोल सकते हैं कि डी ए सी बराबर बी ए सी हो सकता है, डी ए सी बराबर बी ए सी भी हो सकता है, डी ए सी बराबर बी ए सी बोल सकते हैं। एंगल यहाँ से लिख सकते हैं कि डी ए सी बराबर एंगल बी ए सी हो सकता है। कैसे, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी सर्वांगसम के नियम से आप इसको बोल सकते हैं कि जो डी ए सी होगा वो बी ए सी होगा। क्या होगा सीपीसीटी नियम से। इसको आप फर्स्ट बोलिए, यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सेकंड बना लीजिए। अब जब यहाँ से डीएसी इसको दिखाई दिए हैं, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो डीसीए होगा, जो यहाँ से एंगल डीसीए होगा, ये होगा डीसीए, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बीसीए भी क्या होगा, बराबर होगा बीसीए। कहाँ से, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से। इसको आप सेकेंड बोलिए, क्या कीजिए, सेकेंड। जब इसको आप बोल सके डीसीए बोल सकते हैं, यहाँ से हम दिखा दिए हैं डीएसी बराबर बीएसी। जब आप दिखाए थे इसको सीडीए को दिखाया है ना जी, सीडीए को बराबर किए हैं और एबीसी को बराबर। जब सारे साइड आपस में बराबर है, जब सारे साइड आपस में बना है बराबर है, इसका एंगल इससे होगा, इसका एंगल इससे बराबर हो गया, तो यहाँ से हम दिखाएं जब सर्वांगसम होता है तो जब तीनों साइड आपस में क्या हो जाता है, अनुपात में हो जाते हैं, तो एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं और वही सी अनुपात में हो जाते हैं। तो यहाँ से हम सीपीसीटी इसका
दिखा दिए। जब ये दोनों त्रिभुज के कर दिए थे तो सीपीसीटी नियम बोलता है कि जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसका एंगल और इसका एंगल बराबर होगा, इसका साइड जब ये बराबर है तो इसका एंगल भी बराबर, जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इस तरीके से हम सीपीसीटी से दिखाने का प्रयास किए। अब यहाँ से आप कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड और दिया गया जो ये एंगल है इससे आप क्या करते हैं, कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा दिया गया है, दिया है से अगर आप चाहेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड और दिया गया यहाँ से अगर हम जानेंगे तो यहाँ से आपका दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि एंगल सी जो है यहाँ से तो आप दिखाई दिए कि DCA बराबर है BCA के। जब DAC और BCA बराबर दिखाई दिए हैं तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये एंगल सी को समद्विभाजित करता है। कब बोल सकते हैं कि तब यह एंगल सी को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कैसे हम दिखाएं, क्योंकि हम इसको दिखा दें कि DCA बराबर है BCA के, DCA बराबर है BCA से सीपीसीटी नियम से। इसमें कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। आप दो कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं, इसको क्या करना होगा, सभी को बराबर दिखाने का प्रयास करना होगा। तो आइए जब हम चलेंगे DCA में चलेंगे, जब DCA में आप चलिएगा तो यहां से आप बोल सकते हैं कि यहां से जब चलेंगे तो आप यहां से बता सकते हैं DCA में जब चलेंगे आप तो आप यहां से बोल सकते हैं कि DAC में जब चलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि DAC बराबर क्या होगा, एंगल DAC। अब बोलिएगा कि DAC एंगल बराबर DAC कैसे होगा, DAC बराबर DAC कैसे होगा, क्योंकि हम DCA में चले हैं तो DCA में चलेंगे तो DAC और DAC और DCA चलो ना, लिख दो DCA। अगर हम DAC में बाबू चलेंगे और DCA में तो यहाँ से ये भी क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे तो यहाँ से बोल सकते हैं कि तब DA बराबर जो होगा DC होगा, क्या होगा, DA बराबर DC। यहाँ से समीकरण थर्ड लिख सकते हैं। आइए यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। DA बराबर DC दिखा दिए, तब बोल सकते हैं कि तब समीकरण थर्ड तथा दिया है यहाँ से अगर हम यूज करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समीकरण थर्ड में आप दिखा दिए हैं DA बराबर DC, क्या दिखा दिए हैं, जितना DA है उतना ही DC है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज दिखाए थे तो जितना DA है उतना अगर DC है तो यहाँ से जब DA बराबर DC हो गया, अब ये दोनों बराबर आपस में था, जब ये बराबर हो गया तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ABCD ए समांतर चतुर्भुज जो था ABCD एक क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि यहाँ हम दिखा दिए हैं कि DA बराबर DC है, और जब DA बराबर DC हो गया तो आप यहाँ से आप जोड़ सकते हैं कि DA बराबर जब DC हो ही गया है, DA बराबर DC, अब ये दोनों आपस में बराबर था तो ये बराबर था, ये DA है, E बराबर इससे हो जाएगा, तो E बराबर इससे है तो E बराबर इससे, E बराबर इससे है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। आइए अब क्वेश्चन नंबर आप 6 को क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, समचतुर्भुज है, मतलब चारों भुजा इसकी बराबर होंगे। अब दर्शाइए कि विकर्ण AC कह रहा है, कोण को कह रहा है, देख लेते हैं, इसमें नई फिगर इसमें नहीं है, तो कह रहा है कि विकर्ण AC जो होगा ना, कोण A और C दोनों को कह रहा है समद्विभाजित करता है, तथा विकर्ण BD भी होगा ना, B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। आइए तो इसका क्या करेंगे, समचतुर्भुज बनाएंगे, समचतुर्भुज बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ
चलिए समचतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज चारों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, ए बी सी और डी, समचतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन सारों भुजा क्या है, बराबर है। आइए यहां से काट देते हैं। चलिए अब हो गया बी और सी। चलिए विकर्ण बराबर है, आप कह रहे हैं विकर्ण ए सी, विकर्ण जो ए सी है ना, विकर्ण ए सी जो है ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि आधा आधा कर रहा है। जब ए और सी को करा तो इसके यहाँ भी क्या होगा, अब बराबर बराबर कर रहा होगा। अब कह रहा है कि विकर्ण बी डी, ए विकर्ण बी डी है ना, ए बी क्या कर रहा है, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। जो ए होगा वो ए होगा और जो ये होगा वो ये होगा, दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स, अगर ये वाई है तो ये भी वाई, ये एक्स है तो ये भी एक्स, वाई है तो वो वाई, ये दोनों क्या कर रहा है कि समद्विभाजित कर दे रहा है विकर्ण। तो आइए यहां से लिखेंगे, दिया गया क्या है, दिया क्या है, सिर्फ दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, एबीसीडी समचतुर्भुज है। और क्या दिया गया है, तो जब समचतुर्भुज है तो चारों भुजा इसके क्या हैं, बराबर हैं। ये भी तो दिया ही भी में है ना, तो यहां से बोल सकते हैं कि ए बी सी डी और डी ए सारे क्या है, बराबर है। क्योंकि समचतुर्भुज है तो बराबर ही है। सिद्ध करना क्या है, दोनों को समद्विभाजित करता है या नहीं, यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। आइए लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। उसे क्या करेंगे, लिखेंगे कि एसी जो विकर्ण है वो ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। ये दोनों को समद्विभाजित करता है। और विकर्ण बीडी भी तो है, विकर्ण बीडी बी तथा डी दोनों को, ये भी क्या कर रहा है, दोनों को समद्विभाजित करता है, सेम ही है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलता है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी भी अगर चलेंगे और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, यहां से अगर देखिए इस विकर्ण को लेकर चलते हैं तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, तो यहां से चलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज यहां से हम चले हैं, ये विकर्ण ए सी को लेकर चल रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में चल रहे हैं विकर्ण ए सी को लेकर। तो यहां से आप बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में कि ए बी बराबर ए डी होगा, क्यों, इसे ए बी, इसमें ए बी है तो इसमें ए डी है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए डी। ये कहां से लिखे, दिया है, क्या है, दिया है, ए बी बराबर ए डी दिया है। हम पहले ही बता दिया है कि जो ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए डी है, देखिए ए डी है। फिर इसमें बोल सकते हैं कि त्रिभुज हम इसमें ए बी सी में चले हैं तो बी सी बराबर हो सकता है सी डी, ए डी सी में चलेंगे तो जो बी सी होगा वो सी डी होगा, क्या होगा, जो बी सी है वही सी डी होगा। ये भी क्या है, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है कि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जब है ही तो चारों भुजाएं कहाँ होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब इसमें हम चलेंगे तो ए सी दोनों में दिख रहे हैं, तो यहाँ से ए सी क्या है, दोनों में है, तो यहाँ से लिख देंगे ए सी बराबर ए सी। क्या बोलेंगे इसको, जब दोनों में है तो इसे उभयनिष्ठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। जब ये उभयनिष्ठ हो गया तो यहाँ से आप बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी। कैसे सर्वांगसम होगा, तो साइड इसमें क्या किए हैं, बराबर दिए हैं। साइड से जब सर्वांगसम हो गया तो आप इसे आराम से बोल सकते हो, इसे आराम से क्या बोल सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी है।
त्रिभुज जब एडीसी हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जब हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी को दिखाई दिए हैं, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जितना DAC होगा, जब ABC बराबर हो गया, अभी दोनों बोला था बराबर, ABC जब बराबर, ये एंगल जब बराबर था तो ये समद्विभाजित कर रहा था, किया था ना, ये क्या था, समद्विभाजित क्या था, ABC जब ई बराबर था, ये x था तो ये भी x था, तो अब इसको बोल सकते हो कि DAC बराबर होगा, एंगल DAC ये भी बराबर होगा, ABC जितना होगा उतना ही DAC भी होगा। और जब हम यहाँ से ADC को बराबर किए हैं, ADC को जब बराबर किए हैं, अच्छा यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ADC, अच्छा त्रिभुज ADC जब बराबर किए हैं, जब इसे बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ से आप त्रिभुज को दिखा सकते हैं कि जब ADC बराबर किए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, जब ADC बराबर है, चलिए हाँ ADC, तो जब ADC आप बराबर बोल ही दिए हैं, जब ADC, तो जब ADC एंगल BAC के क्या होगा, बराबर होगा। जब ADC बराबर है, इसके जब ये बराबर है तो इसे E बराबर हो गया। ये कहाँ से था, CPCT नियम से, कहाँ से, जब A और ये क्या होता है, बराबर था, जब A वाला भी Y अगर ये है तो Y ये भी होगा, क्योंकि ये भी क्या समद्विभाजित कर रहा था। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि जो BCA होगा, जो BCA होगा, जो एंगल BCA होगा, BCA जो होगा, BCA, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि DCA होगा, क्या होगा, DCA भी होगा, कहाँ से, CPCT नियम से। CPCT नियम से आप बोल सकते हैं कि जो DCA होगा, जो BCA के बराबर होगा। यहाँ से आप दिखाने का प्रयास कर दिए हैं, क्या किए हैं, प्रयास जब कर दिए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जब AC विकर्ण कोण A तथा C को समद्विभाजित करता है, इसी तरह BD विकर्ण B तथा D को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। चलिए तब इसी तरीका से आप बोल सकते हैं कि तब AC विकर्ण इसी तरीके से अगर मान लीजिए समद्विभाजित करते रहा है, और ये ADC को हम दिखाई दिए हैं जी, ABC को दिखा दिए हैं, अब यहाँ ADC को दिखा दिए हैं। ADC जब इसको दिखा दिया, इसको बराबर दिखा दिया, तो सारे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही कहा कि तब AC विकर्ण A तथा C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जब विकर्ण विकर्ण A तथा C को समद्विभाजित करता है, तो इसी प्रकार विकर्ण BD विकर्ण, इसी प्रकार BD विकर्ण B तथा D को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करता है। अगर कोई आप लोग चेक करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। त्रिभुज ABD ले लीजिए, एक बार त्रिभुज DCB ले लीजिए और कर लीजिए उसको भी समद्विभाजित, इसी तरीका से हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के आते हैं। चलिए 8 एक लास्ट क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे और आज का क्लास एंड करेंगे। 30 मिनट तक ही मेरा टारगेट है कि 30 मिनट तक का पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, जरूर इस 7 को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि ABCD एक आयत है, तो आप क्या कीजिए कि ABCD एक आयत बना लीजिए इस तरीका से। आयत का होता है आमने सामने के भुजा बराबर होते, यही ना होता है। आयत में ABCD जो होगा, ये आमने सामने के जो भुजा होंगे ये बराबर होंगे। जो AB होगा ना वही CD होगा, आमने सामने जो ये भुजा होगा बराबर होगा और जो इससे होगा ये बराबर होगा। आयत आप यही जानते हैं। अब जब आयत है तो ये 90 डिग्री का निर्माण करेंगे। आयत क्या कहता है कि हम आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं और एंगल 90 डिग्री का निर्माण करते हैं। आयत यही बोलता है। अब देखिए कह रहा है कि आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित कर रहा है। विकर्ण AC की बात कर रहा है, ये दोनों कोण जो है ना ये समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। चलिए इस तरीका से समद्विभाजित कर रहा है।
अब दर्शाना क्या है कि ABCD एक वर्ग है। अब आपको वर्ग दिखाना होगा ना। अब यहाँ तो आयत बोल दिया है, अब आपको ABCD को वर्ग दिखाना होगा तो चारों भुजा को बराबर कर दीजिए। अगर चारों भुजा जब बराबर हो जाएंगे तो ये वर्ग होगा। आयत है, आयत वर्ग हो सकते हैं। अगर ये चारों भुजा बराबर होंगे, AB BC CD सारे बराबर हो जाएंगे, जो अगर AB बराबर अगर AD हो जाएगा तो एक वर्ग हो जाएगा। तो इसे बराबर दिखा दे रहा है और कह रहा है कि विकर्ण BD दोनों कोनों B और D को समद्विभाजित करता है। यही आपको दिखाना है। दिया गया इतना ही है कि AC दोनों कोण A और C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे जो दिया गया है, दिया गया है इसे लिखने का प्रयास करेंगे। क्या दिया गया है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। लिखेंगे ABCD एक आयत है। आयत होता है ना, वो आमने सामने के भुजा बराबर होता है, ये हम जानते हैं। क्या कहते हैं, जानते हैं। तो यहाँ से ये भी बोल दिया है कि AC जो है ना, AC जो है ये दोनों को क्या किया है, समद्विभाजित किया है। तो ये D है बाबू, ये D है। तो बोल सकते हैं कि जो एंगल BAC होगा वही एंगल DAC होगा। यह तो आप बोल ही सकते हो कि जो एंगल BAC होगा, जो एंगल BAC होगा, जो एंगल BAC होगा, वो जो एंगल BAC होगा वो एंगल DAC भी होगा, एंगल DAC भी होगा। और इसमें बोल सकते हैं कि जो एंगल DCA होगा, जो एंगल DCA होगा, DCA होगा वही एंगल BCA भी होगा। क्या होगा, BCA होगा, क्योंकि ये AC विकर्ण समद्विभाजित किया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल DCA होगा वो एंगल BCA होगा, क्योंकि ये और ये बराबर, अगर ये x है ये x है, अगर ये y है तो ये y है। समद्विभाजित का मतलब यही होता है कि दोनों आपस में क्या करता है, बराबर बराबर भाग में बांट लेता है, उसे ही हम समद्विभाजित करते हैं। और क्या दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि AB बराबर CD है, और बोल सकते हैं कि AB बराबर CD है। यहाँ से हम आयत जब है तो आमने सामने की भुजा बराबर है। और क्या बोल सकते हैं कि जो BC होगा ना, जो BC होगा वो AD या DA बोल सकते हैं, AD या DA, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये आयत में बोला जाता है। इतना ही हम जान रहे थे और इसके बाद हम नहीं जानते हैं। आइए अब सिद्ध करना है उसे। सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए, दो ठो सिद्ध करना है। पहला में दिया गया है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। जब वर्ग दिखाना है ना तो दो ही नियम जानना होगा। क्या करना होगा, दो चीज करना होगा। और फिर विकर्ण BD को आकार रहा है सब विभाजित करता है, BD विकर्ण BD दोनों को B तथा D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यही आपको दिखाना है, समद्विभाजित। चलिए इतना ही क्या करना है, दिखाने का काम करना है इसमें। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज, एक बार चलेंगे त्रिभुज ABC और एक बार चलेंगे त्रिभुज DADC। अगर ABC में चलेंगे एक बार ADC में चलते हैं। आइए हम चलते हैं त्रिभुज ABC, तथा जब हम त्रिभुज ABC में ही चले लिए हैं तो एक बार त्रिभुज चलते ADC में। क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में चलेंगे, त्रिभुज ADC में। विकर्ण को ही तो लेकर हम लोग प्रूफ करने का काम किए हैं। विकर्ण को ही क्या करते, जो विकर्ण दिया गया है उसी विकर्ण से लेकर चलेंगे। अगर इस चारों को हम बराबर दिखा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये विकर्ण भी क्या होगा, समद्विभाजित करेगा। ये हम बराबर दिखा दिए तो ये भी बराबर जब विकर्ण हो जाएगा, वर्ग में तो बराबर ही होते हैं ना विकर्ण। तो आइए हम क्या करेंगे, विकर्ण को लेकर चलते हैं। विकर्ण से ही हम सारा क्वेश्चन आपको प्रूफ करके दिखाए हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, विकर्ण से ही प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या करेंगे, विकर्ण से। तो विकर्ण बांट रहा है ना त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ADC में, तो यही तो किए हैं। त्रिभुज ABC में चले हैं और त्रिभुज ADC में चले हैं। बहुत सारे टीचर नहीं करेंगे कि हम कहाँ से चलते हैं, हम बाबू विकर्ण से लेकर चलते हैं। तो चलिए त्रिभुज ABC होता था, त्रिभुज ADC में चलेंगे। तो जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो आपको पता है जब AB बराबर है, विकर्ण ABC में AB बराबर क्या है, CD है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AB बराबर CD है। ये कहाँ से लिखेंगे, दिया है। क्या है, दिया है। AB बराबर क्या है, CD।
ए बी बराबर सी डी दिया है, और जब हम इसमें चलेंगे बी सी और इसमें चलेंगे ए डी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो जितना बी सी है और त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे ए डी है, दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ से लिख लेंगे बी सी बराबर ए डी, ये भी क्या है दिया है। अब हमको एक और क्या दिखाना होगा, एक एंगल दिखा दीजिए बराबर या साइड, एंगल तो दिया ही हुआ नहीं है तो ए सी लिख लेंगे, ए सी दोनों में है, तो जब ए सी दोनों में है, ए सी दोनों में है तो इसे बोल देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चलिए जब दोनों में है तो इसे क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए जब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम बता दिए कि त्रिभुज ए बी सी जब तीनों जब भुजा बराबर हो गए तो इसे हम बोल सकते हैं कि सर्वांगसम है। क्या बोलेंगे सर्वांगसम है। तो यहाँ से बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए डी सी। आखिर ये कैसे सर्वांगसम हुआ, तो साइड 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 से क्या हुआ, साइड साइड नियम से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये साइड साइड नियम से सर्वांगसम है। चलिए जब साइड साइड नियम से यहां तक सर्वांगसम कर ही दिए हैं, यहां तक क्या किए सर्वांगसम कर दिए हैं। साइड साइड से भी क्या कर सकते हैं, इसको सर्वांगसम दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते, यही बराबरी है, या एंगल से भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो आइए हम साइड साइड से दिखाए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो ए डी है। चलिए एंगल से ही दिखा देना चाहिए था या नहीं, क्योंकि एंगल तो भी दिया गया है था ही। चलिए इसको साइड से न दिखाकर एंगल से ही दिखा देते हैं, क्या दिक्कत होगा। आइए एंगल से दिखा देते हैं, साइड से तो दिखा दिए बराबर के, लेकिन यहाँ नहीं दिखा पाइएगा इस बराबर ये। अब हमको ये दिखाना है कि जितना ए डी बराबर ए बी दिखाना है, वो भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, जुटो बिटा दिए हो जाता। चलिए आइए, तो यहां से अगर बाबू चलेंगे, जो एंगल अगर आपका बी ए सी हम एक्स दिखाए हैं ना बी ए सी, तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी जो बराबर है, अगर हम चलेंगे ए बी सी में अगर चलेंगे तो जो एंगल बी ए सी है वही एंगल आप बोल सकते हैं यहाँ से कि डी ए सी होगा। क्या होगा, इसमें जब ए डी सी में आएंगे तो डी ए सी होगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल डी ए सी होगा। अब जो एंगल अगर आप इसमें आते हैं, इसमें आएंगे तो ए बी सी में, तो आप वहाँ से बोल सकते हैं कि बी सी ए में, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल बी सी ए बराबर हो सकता है, एंगल जो बी सी ए है उसको बोल सकते हैं डी सी ए, एंगल डी सी ए। अब यहाँ से आप एगो क्या कर लीजिए, साइड को बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा साइड, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर एंगल नहीं ना साइड, ए सी बराबर ए सी, यह हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ, यहाँ से क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए जब यहाँ से उभयनिष्ठ दिखा दिए हैं, तब आप इसको बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी कैसे है, एंगल साइड एंगल से, साइड साइड से भी इसको किए थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्या था, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ जब हम साइड साइड से कर ही दिए हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं जब ये सर्वांगसम हो गया, जो एंगल अब ए बी सी बराबर ए डी सी हो गया, जो ए बी सी बराबर ए डी सी जब कर ही दिए हैं, यहाँ दिखाई दिए हैं ना जी ए डी सी। अब यहाँ से आप दिखा दिए हैं कि जो बी सी है, जो बी ए सी है, जो बी ए सी है और जो डी ए सी बराबर जब है, क्या है बराबर है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए डी हो जाएगा। क्या होगा, ए बी बराबर ए डी हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी बोल सकते हैं। ये कहाँ से बोलेंगे हम, सीपीसीटी नियम से। क्या बोलेंगे, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से। इसे फर्स्ट कर लीजिए, ए बी बराबर ए डी जब दिखाई दिए हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि बी सी जो बी सी है वो सी डी भी होगा, ये भी सीपीएसीटी नियम से क्या हुआ है प्रूफ, क्योंकि हम इसको दिखाने का प्रयास कर चुके थे, सर्वांगसम कर दिए थे। यहाँ से अब आप बोल सकते हैं कि जब समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा यहाँ दिया गया है, वहाँ से अब हम यहाँ दिया गया है ना एंगल,
दिया गया है, ये एंगल दिया गया है। तो इससे क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और ये दिया गया एंगल है, इससे आप बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, ABCD एक आयत है। यहां से बोलेंगे कि AB देखिए AB यहाँ कहाँ दिखाए हैं, हाँ यहाँ दिखाया है ना, AB बराबर AD दिखाए हैं, AD, और AD बराबर भी आप दिखाए हैं, AD बराबर क्या दिखाया है, BC, यहाँ दिया गया है BC, और BC बराबर क्या दिखाया है, BC बराबर क्या दिखाया है, AB AD BC। तो AB और ये बराबर है ये CD, क्या है, AB के बराबर CD है, AD के बराबर क्या है, BC है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जब सब भुजा बराबर हो गए तो आप इसे आराम से बोल सकते हैं कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, ABCD क्या है, आयत है। अतः ABCD एक आयत है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से आप दिखाई दिए थे, हाँ विकर्ण जो सेकेंड है, विकर्ण BD दोनों B और D को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ क्या किए हैं, देखिए अब आपको दिखाना था, हम यहाँ से ADC, अब आपको दिखाना था ये ना, देखिए ये बराबर होगा कि नहीं। जब सब सारे भुजा बराबर हो गए हैं तो BD विकर्ण भी क्या होगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो लिख देंगे सेकंड में इस तरीका से, क्या था, अतः विकर्ण इसी प्रकार लिखना होगा ना, दूसरा में इसी प्रकार विकर्ण BD दोनों कोनों B और D को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। विकर्ण BD जो है दोनों को समद्विभाजित करता है, क्योंकि यहाँ हमने दिखाने का काम किया था कि ये क्या है, सर्वांगसम है। और जब सारे भुजा बराबर हो गए तो B और D भी क्या करेगा, इसी तरीका से समद्विभाजित करेगा। नहीं तो आप विकर्ण BD को लेकर एक बार हल कर लीजिए, BAD ले लीजिए एक बार, और BCD से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे भुजा बराबर है, सर्वांगसम जब हो गए तो ये बराबर समद्विभाजित करेंगे। आपको बस इतना ही लिख देना है, यहाँ से कोई एक नंबर भी नहीं काट पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर ये चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम आप लोग को वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। इसलिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।